हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कल का पेपर देखा हुआ है। जो पेपर आया हुआ है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का, वो पेपर सभी लोग बहुत खुश होंगे। सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। थ्योरी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन थ्योरी। आपने अपनी पेपर की औकात बता दी। आपने कैसा भी हो, न्यूमेरिकल भी आता तब भी आप कहीं पीछे नहीं रहते। न्यूमेरिकल्स में भी आप बहुत स्ट्रांग थे, थ्योरी में भी आप बहुत स्ट्रांग हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको वर्कआउट करना है, इसी तरह क्या से आपको स्टडी करनी है। आगे की अपकमिंग जो भी पेपर्स हैं उन पेपर्स पे बहुत अच्छे से वर्कआउट करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो भी है, जिस तरह से पेपर की डिमांड होती है उस तरह से हमें स्टडी करनी होती है। अकॉर्डिंग टू पेपर डिमांड न्यूमेरिकल पोर्शन उस पेपर में ज़्यादा कवर अप होता है, तो न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा। और थ्योरी ज़्यादा आती है तो थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। दोनों आते हैं तो दोनों को आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वही टाइम आपके पास है, वही टाइम दूसरे के पास है। आपको उसी समय में आपको दोनों चीज़ें कवर अप करनी है, तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, तभी आप पेपर में बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे। आपने देखा कंटूरिंग, रिमोट सेंसिंग, कितने सारे क्वेश्चंस, इजी सी क्वेश्चंस थे जो कि आपको पता है आराम से आपसे बन रहे थे। हर एक क्वेश्चन आपको आ रहा था। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, डोर्स, विंडोज, कितने सारे क्वेश्चंस थे जो आपके बिल्कुल सब कुछ पढ़े हुए थे। सारे क्वेश्चंस, पूरा पेपर मुझे लगता है कि आप लोग को आ रहा होगा। आपको पता है 8 में से आपको 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप लोगों ने इजिली कर दिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग स्टडी को करिएगा, पूरी तरह से जी चार लगा दीजिएगा। पेपर की औकात जो है आप बताएंगे, पेपर किस तरह से आता है उसको आप पूरा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह से आप पढ़ाई में अपना ढील मत दीजिएगा स्टूडेंट्स। पेपर के टाइम पर तो बिल्कुल अपने आप को जी जान झोंक दीजिएगा, पूरी तरह से जो है बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाए। रिविजन्स करिए, 4 बार 5 बार 6 बार लिख लिख के लिखिए, लिख लिख के याद करिए। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए। हेडिंग्स को याद करिए। ओके, हेडिंग्स को याद करिए, हेडिंग्स क्या है उसके अंदर, एक बार मैटर को पढ़ लीजिएगा, मेमोराइज करिएगा। तो आप लोग इस तरह से करेंगे। रिविजन इज मैंडेटरी स्टूडेंट, कितना भी आपने पढ़ लिया, 5 यूनिट्स पढ़ लिया, बट आप रिविजन नहीं कर पा रहे हो तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिविजन आप करिएगा, 1 यूनिट पढ़िए, भले ही चाहे 3 यूनिट पढ़िए। 3 यूनिट का रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है स्टूडेंट, ठीक है ना। रिविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। सिलेबस को पढ़िए, कोचिंग अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद आप पूरा थ्रू आउट एक बार चाहिए और रिविजन्स करिए बार बार। वो जो चीज़ आपको बोल रही है उसको याद करिए, लिख लिख कर याद करिए। सो आगे के पेपर्स के लिए भी मेरी यही गाइडलाइंस है। सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर्स है वो देखो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, पेपर आपके सामने है। इस तरह से पेपर आता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कंटूरिंग का है, रिमोट सेंसिंग। ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो, वर्केबिलिटी और विंडोज, ये है ना। और ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।